नया सत्र, नई शुरुआत। सुबह की हल्की धूप कॉलेज की विशाल इमारत पर गिर रही थी। गेट के बाहर छात्रों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, किसी के चेहरे पर उत्साह तो किसी के चेहरे पर हल्की घबराहट। आज नया सत्र शुरू होने वाला था और हर कोई अपने अपने सपनों के साथ इस जगह में कदम रख रहा था। कॉलेज का नाम शहर के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में गिना जाता था। यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र अमीर परिवारों से आते थे, जिनके लिए ये सिर्फ एक और पड़ाव था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए ये जगह उनकी पूरी जिंदगी बदलने का मौका थी। भीड़ के बीच एक चमकदार काली कार धीरे धीरे गेट के सामने आकर रुकी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, सबकी नज़रें अनायास ही उधर घूम गईं। कार से बाहर उतरा एक लंबा, आत्मविश्वासी लड़का, अर्जुन। सफ़ेद शर्ट, ब्लैक जीन्स और आंखों में एक अजीब सी शांति। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि बिना कुछ कहे ही लोगों का ध्यान खींच लेता था। आसपास खड़े कुछ छात्र फुसफुसाने लगे, वो अर्जुन है ना? हाँ, वही, जिसके पापा बड़े बिजनेसमैन हैं। अर्जुन ने बिना किसी को देखे, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बस कॉलेज की इमारत की ओर कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर न कोई खास उत्साह था, न ही कोई घबराहट, बस एक आदत सी थी, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। लेकिन अंदर कहीं कुछ खाली था। गेट के पास से गुजरते हुए उसने एक पल के लिए रुककर चारों ओर देखा। इतने सारे चेहरे, हंसते हुए, बातें करते हुए, अपने अपने दोस्तों के साथ। और वो अकेला। उसने हल्की सी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसी भीड़ के एक कोने में, जमीन की ओर नजर झुकाए, एक लड़की धीरे धीरे अंदर जा रही थी। साधारण कपड़े, कंधे पर पुराना सा बैग और चाल में हल्की सी झिझक। किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। वो थी मीरा। वो बिना किसी से आंख मिलाए भीड़ से बचती हुई अंदर चली गई, जैसे उसे आदत हो गई हो खुद को दुनिया से छुपाने की। कॉलेज के इस बड़े से गेट के अंदर आज 3 अलग अलग जिंदगियां कदम रख चुकी थीं। एक जो सब कुछ होते हुए भी खाली थी, एक जो सब कुछ चाहती थी, और एक जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय हिम्मत के। किस्मत ने उन्हें एक ही जगह ला खड़ा किया था। अब देखना ये था कि ये रास्ते उन्हें कहाँ ले जाएंगे। कॉरिडोर में कदम रखते ही शोर और भी बढ़ गया था। हर तरफ छोटे छोटे ग्रुप बन चुके थे। कोई पुराने दोस्तों से मिल रहा था तो कोई नए चेहरे पहचानने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे चलते हुए अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन ध्यान कहीं और। हर साल की तरह सब कुछ वैसा ही लग रहा था, एक जैसी भीड़, एक जैसी बातें और वही खालीपन। तभी, एक्सक्यूज़ मी, रास्ता दीजिए। एक मुलायम लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अर्जुन ने हल्का सा सिर उठाया और पहली बार उसे देखा। वो थी रिया। नीली ड्रेस, खुले बाल और चेहरे पर एक ऐसी चमक जो भीड़ में भी अलग नजर आए। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में ठंडापन और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, जैसे वो जानती हो कि लोग उसे देख रहे हैं। अर्जुन कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। रिया उसके पास से गुजरी, लेकिन उसकी नज़रें अर्जुन पर नहीं ठहरी। जैसे वो बस एक और इंसान हो, कोई खास नहीं। और यही बात अर्जुन को भीतर तक छू गई। पहली बार किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था। उसने पलटकर उसे देखा। रिया अपने दोस्तों के बीच जा चुकी थी और सब उसके आसपास जैसे खींचते चले जा रहे थे। उसकी हंसी, उसकी बातें, हर चीज में एक अलग ही आकर्षण था। अर्जुन के अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ये अलग है, उसने धीरे से खुद से कहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ आकर्षण है या कुछ और, लेकिन इतना तय था, रिया ने उसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी जो पहले कभी नहीं हुई। उसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे के पास खड़ी मीरा ने भी रिया को देखा। उसकी नज़रें कुछ पल के लिए ठहर गईं, फिर उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं, जैसे वो जानती हो कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। अर्जुन धीरे धीरे क्लास में दाखिल हुआ, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उसी तरफ जा रही थीं जहां रिया बैठी थी। शायद ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसे एहसास की जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। एक क्लास, 3 अलग दुनिया। क्लासरूम अब लगभग भर चुका था। सामने की खिड़कियों से आती धूप बेंचों पर बिखर रही थी और हवा में नई शुरुआत की हल्की सी बेचैनी तैर रही थी। अर्जुन ने पीछे की तरफ एक सीट चुनी जहां से पूरी क्लास साफ दिखाई दे रही थी। उसने बैग टेबल पर रखा और कैजुअली बैठ गया, लेकिन उसकी नज़रें अब भी बार बार उसी दिशा में जा रही थीं। रिया, वो अपने दोस्तों के बीच की कतार में बैठी थी। उसके आसपास हंसी, बातें और अटेंशन का एक घेरा बना हुआ था। हर कोई उससे बात करना चाहता था और वो हर किसी को बस उतना ही जवाब देती जितना ज़रूरी हो। रिया, तुमने सुना? इस बार नया टॉपर आया है, एक लड़की ने उत्साह से कहा। रिया ने हल्की सी भौं उठाई। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी आवाज़ में ठंडापन था, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस, जैसे उसे यकीन हो कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पर रहेगा। पीछे बैठा अर्जुन ये सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई,
एटीट्यूड है पर इंटरेस्टिंग है, उसने मन ही मन सोचा। उसी क्लास के एक कोने में खिड़की के पास सबसे आखिरी बेंच पर मीरा चुपचाप बैठी थी। उसके सामने किताब खुली थी, लेकिन उसकी नज़रें शब्दों पर टिक नहीं पा रही थीं। आसपास के शोर से बचने के लिए उसने खुद को और छोटा बना लिया था, जैसे वो चाहती हो कि कोई उसे देखे ही नहीं। पास बैठी दो लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। ये वही लड़की है ना, जो स्लम में रहती है? हाँ, सुना है खुद की फीस भी नहीं भर पाती। मीरा ने सब सुन लिया। उसकी उंगलियां किताब के किनारों को कसकर पकड़ने लगीं, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया। वो आदी हो चुकी थी। उसी वक्त क्लास का दरवाज़ा खुला और अंदर आया एक लड़का, शांत चेहरे और तेज नज़रों के साथ। करण। पूरा क्लास कुछ पल के लिए शांत हो गया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, क्लास, मीट योर न्यू टॉपर। रिया की नज़र तुरंत उसकी तरफ गई। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी दिलचस्पी दिखी। अर्जुन ने भी करण को देखा और फिर रिया की तरफ। उसने महसूस किया कि ये कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रहने वाली। एक ही क्लास में 3 कहानियां शुरू हो चुकी थीं, एक चाहत की, एक संघर्ष की और एक टकराव की। क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन का ध्यान किताबों में नहीं था। उसकी नज़रें बार बार रिया की तरफ चली जाती, कभी उसके बालों की लट पर, कभी उसके चेहरे की हल्की मुस्कान पर। फोकस, अर्जुन, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। लेक्चर खत्म होते ही क्लास में हलचल बढ़ गई। सब अपने अपने ग्रुप में बात करने लगे। रिया भी उठी और अपने दोस्तों के साथ खड़ी होकर हंसने लगी। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला लिया, वो उठा और सीधे उसकी तरफ बढ़ गया। हाय, उसने शांत आवाज में कहा। रिया ने हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखा। उसकी आंखों में पहचान तो थी, लेकिन कोई खास दिलचस्पी नहीं। हाय, उसने छोटा सा जवाब दिया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं अर्जुन हूँ। अगर तुम्हें नोट्स या असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए हो, आई कैन हेल्प। रिया ने एक पल के लिए उसे देखा, सिर से पैर तक। फिर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें गर्मजोशी नहीं थी। थैंक्स, लेकिन मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसने कैजुअली कहा। उसके दोस्तों में से एक हंस पड़ा, ब्रो, रिया को किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अर्जुन ने उस हंसी को इग्नोर किया। उसकी नज़रें सिर्फ रिया पर थीं। ओके, फिर भी, अगर कभी ज़रूरत हो, जस्ट टेल मी, उसने कामली कहा। रिया ने कंधे उचका दिए, शो, बस इतना ही, ना कोई इंटरेस्ट, ना कोई क्यूरियोसिटी। अर्जुन ने एक सेकंड के लिए महसूस किया, जैसे उसने कुछ खो दिया हो, बिना पाए ही। वो धीरे धीरे वापस अपनी सीट की ओर चला गया। बाहर से वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर एक हल्की सी चुभन थी। उसी समय क्लास के कोने में बैठी मीरा ये सब देख रही थी। उसने अर्जुन को रिया के पास जाते देखा और फिर लौटते हुए भी। उसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं था, बस एक शांत सी समझ। जैसे वो जानती हो कि कुछ लोग दिल से कोशिश करते हैं और कुछ लोग उन्हें कभी समझ ही नहीं पाते। अर्जुन ने बैग उठाया और बिना पीछे देखे क्लास से बाहर निकल गया। लेकिन ये बस शुरुआत थी, एक ऐसी कोशिश की जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी गलती भी बनने वाली थी, और सबसे बड़ा सबक भी। कॉलेज की घंटी बजते ही कॉरिडोर फिर से शोर से भर गया। क्लास खत्म हो चुकी थी और छात्र अपने अपने रास्तों पर निकल रहे थे, कुछ कैंटीन की ओर, कुछ दोस्तों के साथ बाहर। अर्जुन भी बिना किसी से बात किए बाहर निकल गया। उसके कदम तेज थे, जैसे वो किसी से बचना चाहता हो, या शायद खुद से। बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी कार के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर बैठने से पहले एक पल के लिए रुक गया। उसने गहरी सांस ली। रिया का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, उसकी वो ठंडी मुस्कान, उसका कैजुअल जवाब, और वो एहसास कि वो उसके लिए बस कोई भी था। अर्जुन ने हल्की सी हंसी छोड़ी खुद पर। स्ट्रेंज, उसने बुदबुदाया, पहली बार किसी ने मुझे इग्नोर किया और मैं उसे भूल नहीं पा रहा। उसने सिर झटककर खुद को संभाला और कार में बैठ गया। इंजन स्टार्ट हुआ और कार धीरे धीरे कॉलेज से बाहर निकल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय कॉलेज के पीछे की गली में भीड़ से दूर मीरा धीरे धीरे चल रही थी। उसके हाथ में पुरानी सी किताबें थीं और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। वो सीधे एक छोटे से कैफे के सामने रुकी। आज लेट हो गई, उसने धीरे से खुद से कहा और अंदर चली गई। कैफे छोटा था, लेकिन काम काफी था। मीरा ने बैग एक कोने में रखा, एप्रन पहना और बिना वक्त गंवाए काम में लग गई। टेबल साफ करना, ऑर्डर लेना, पानी सर्व करना। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आदत थी। थोड़ी देर बाद कैफे के बाहर वही काली कार आकर रुकी। अर्जुन, वो अंदर आया, जैसे बस यूं ही थोड़ा वक्त बिताने के लिए। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर उसकी नजर एक चेहरे पर जाकर रुक गई। मीरा, वो ट्रे लेकर एक टेबल से दूसरी टेबल पर जा रही थी। बाल हल्के से चेहरे पर गिर रहे थे और आंखों में वही थकान, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा।
उसे याद आया, वही लड़की जो क्लास में सबसे पीछे बैठी थी, जिसे कोई नोटिस नहीं करता। एक ही दिन में उसने सोचा, दो अलग लोग मिले, एक जो सबके बीच होकर भी दूर थी और एक जो भीड़ में होते हुए भी बिल्कुल अकेली। अर्जुन ने धीरे से एक सीट ली। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी।